नमस्कार प्रिय किसान साथियों, वंतिका टेक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आप जानते ही हैं जो सरसों की जो बुआई है वो आरंभ हो चुकी है। जहां पर आरंभ नहीं हुई है वहां पर किसान कुछ ही दिनों में इसकी जो बुआई है वो स्टार्ट कर देंगे। इस दौरान किसान भाइयों के मन में एक दो प्रश्न आते हैं, जैसे कि हमें बुआई से पूर्व खाद कितनी डालनी चाहिए, कितनी मात्रा के अंदर डालनी चाहिए, डीएपी डालें या एसएसपी डालें, सिंचित क्षेत्र के अंदर हम कितनी खाद और उर्वरक डालें और असिंचित क्षेत्र के अंदर हमें कितनी खाद डालनी चाहिए। ऐसे ही कुछ प्रश्न हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले समय में कृषि से जुड़े अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। आपका कोई प्रश्न या कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम खाद की बात करें तो सबसे बेहतर खाद रहती है, जैसे कि आप जानते ही हैं, या तो गोबर की खाद हो या फिर मुर्गी पालन के पास जो खाद होती है जिसे हम पोल्ट्री की खाद कहते हैं, वही सबसे बेहतर रहती है। अगर आप वो डालते हैं तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। आपको किसी भी प्रकार के अन्य कोई भी खाद खेत में डालने की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरी चीज़ किसान भाइयों, अपनी खेत के अंदर जिंक अवश्य डालें। जिंक बहुत ही आवश्यक है, जिसके कई महत्व हैं। हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम बताएंगे कि जिंक कौन कौन सी फसलों के अंदर कितना काम करता है और इसका क्या रिजल्ट रहता है। किसान भाइयों, अगर हम सरसों की बात करें तो सरसों के अंदर आप 10 किलो जिंक प्रति एकड़ के हिसाब से अवश्य डालें। अगर आप 33% वाला लेकर आते हैं तो वो आप 6 से 7 किलो प्रति एकड़ डालें। जिंक साल में एक बार अवश्य डालें। जिन किसान भाइयों ने अपनी पिछली फसल के अंदर जिंक डाला है उनको जिंक डालने की आवश्यकता नहीं है। जिन किसान भाइयों ने नहीं डाला है वो जिंक अवश्य डालें। किसान भाइयों, अगर हम सिंचित क्षेत्र की बात करें तो आपको पता ही है, जैसे कि सबसे 3 महत्वपूर्ण खाद होती हैं। एक नाइट्रोजन होती है, एक फॉस्फोरस होती है, तीसरी पोटास होती है, जिनकी फसलों को बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है और वही हम सभी फसलों के अंदर डालते भी हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में आपको बताएंगे। किसान भाइयों, अगर हम यूरिया की बात करें तो जो सिंचित क्षेत्र के अंदर जो किसान भाई है वो 1 कट्टा यूरिया वहाँ पर 25 से 30 किलो डीएपी और 15 किलो एमओपी यानी जो पोटास जो 60% में आती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। जो किसान भाई डीएपी ना डाल के एसएसपी डालना चाहते हैं वो किसान भाई 1 से 1.5 कट्टा डीएपी की जगह एसएसपी डाल सकते हैं। वहाँ पर किसान भाइयों को 1 कट्टा यूरिया लेना है, एसएसपी 1 से 1.5 कट्टा लेना है और 15 किलो एमओपी लेनी है, यानी कि जो पोटास है। किसान भाइयों, वहीं पर अगर हम असिंचित क्षेत्र की बात करें तो 30 किलो किसान भाइयों को यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है, 20 किलो डीएपी के बजाय किसान भाई एसएसपी डालते हैं तो वहाँ पर आपको 50 किलो एसएसपी लेनी है। पोटास डालने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, खास तौर पर असिंचित क्षेत्र के अंदर, यानी कि जो बारिश पर आधारित रहते हैं उन क्षेत्रों के अंदर, वहाँ पर किसान भाई पोटास को छोड़ सकते हैं। अगर वहाँ कर किसान भाई पोटास डालना चाहते हैं तो 10 किलो पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहेगी। ये भी जितने भी हमने मात्रा बताई है सिंचित और असिंचित क्षेत्र के अंदर, ये सारी की सारी प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी है। वहाँ पर किसान भाइयों के मन में एक प्रश्न और आता है कि जी एक एनपीके अलग फॉर्म में भी आती है, चाहे वो 10-26-26 में हो या 12-32-16 के अंदर आती है, तो हम वो भी डाल सकते हैं क्या? किसान भाइयों, आप 10-26-26 या 12-32-16 किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो अभी बताई है यही डोज लें। अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो आप इनको भी डाल सकते हैं। मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों, आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 1 कट्टा लेना है। 1 कट्टा ही आपके लिए पर्याप्त रहेगा। हाँ, इसके अंदर आपको चाहे आप 10-26-26 ले या 12-32-16 ले, इसके अंदर आपको 20 किलो यूरिया अलग से डालनी पड़ेगी, क्योंकि इनके अंदर जो यूरिया या हम नाइट्रोजन कहते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम है। तो आप इसके अंदर 20 किलो यूरिया नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए अवश्य डालें। अब किसान भाइयों के मन में है कि जी हम 10-26-26 या 12-32-16 कौन सी पे जाएँ, कौन सी ज़्यादा अच्छी है? किसान भाइयों, आप 12-32-16 पे जाएँ, क्योंकि पोटास की ज़्यादा आवश्यकता फसल को नहीं होती है और 10-26-26 के अंदर 26% पोटास मिलेगी। वहीं पर आपको जब आप 12-32-16 में जाएंगे तो यहाँ पर आपको फॉस्फोरस की मात्रा अधिक मिलती है, तो आप 12-32-16 पे जाएं। एक और महत्वपूर्ण बात है किसान भाइयों, जब भी आप पहली सिंचाई करें, चाहे आप 30 दिन पे करते हैं या 35 दिन पर सिंचाई करते हैं, उसमें आप 20 से 25 किलो यूरिया प्रति एकड़ अवश्य डालें। उसके बाद आपको कोई भी खाद और उर्वरक डालने की आपकी सरसों की फसल के अंदर आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।
ये पहली सिंचाई के बाद 20 से 25 किलो यूरिया बहुत आवश्यक होती है, ख़ास तौर पर सरसों के अंदर, क्योंकि जब सरसों होती है 30 से 35 दिन की, जो उसकी हाइट है वो कम रहती है और उसकी हाइट और उसकी अच्छी ग्रोथ करने के लिए हमें यूरिया डालनी पड़ती है। तो आपको ज़्यादा नहीं लेनी है, 20 से 25 किलो यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहेगी। किसान भाइयों, अगर हम एसएसपी और डीएपी की बात करें कि कौन सी बेहतर रहेगी, किसान भाइयों आप एसएसपी के साथ जाएं, क्योंकि एसएसपी थोड़ी सी सस्ती भी है एज़ कम्पेयर टू डीएपी, और जो एसएसपी का जो काम है वो डीएपी से ज़्यादा बेहतर है, ख़ास तौर पर सरसों की फसल के अंदर। तो किसान भाई डीएपी की बजाय एसएसपी डाल सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न या कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। किसान भाइयों, हमने सरसों की हाइब्रिड वैरायटी के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया है, वहीं पर बीज उपचार के लिए भी कौन कौन से कीटनाशक और फफूंदनाशक से आप सरसों का बीज उपचार कर सकते हैं और कौन कौन सी आप खरपतवार नियंत्रण करने के लिए कौन सी दवाई डाल सकते हैं, ये अलग अलग वीडियो हमने बनाया है, तो आप इन वीडियो को भी देख सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।